आज का हमारा एडिटोरियल है फैक्ट्स एंड स्टेटिस्टिक्स, तथ्य और आंकड़े। यहाँ हम बात करेंगे अभी हाल ही में क्या हुआ है कि नेशनल स्टेटिस्टिकल ऑफिस, राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय जो है, उसके द्वारा नेशनल इनकम से संबंधित कुछ आंकड़े रिलीज़ किए गए हैं। उसके बारे में कि वे जो आंकड़े हैं उनकी संख्याओं के बारे में और वे कितने तथ्यात्मक हैं इस बारे में। जीडीपी नंबर्स ब्रिंग चीयर इन इलेक्शन ईयर, कि जीडीपी के रिगार्डिंग जो नंबर्स आए हैं, जो आंकड़े आए हैं, ब्रिंग, ये नंबर्स जो हैं क्या लाते हैं, एक खुशी लेके आते हैं इन इलेक्शन ईयर, यानी कि चुनावी साल में जीडीपी नंबर्स जो हैं वो एक तरह से खुशी लेके आते हैं, बट नीड मोर स्क्रूटनी। लेकिन ये जो आंकड़े हैं इन्हें ज़रूरत है किस चीज़ की? स्क्रूटनी की। स्क्रूटनी का मतलब होता है किसी चीज़ की और ज़्यादा बारीकी से जांच करना। द लेटेस्ट नेशनल इनकम डेटा रिलीज्ड बाय द NSO लास्ट वीक, कि राष्ट्रीय इनकम से संबंधित जो आंकड़े हैं जो कि पिछले सप्ताह NSO के द्वारा रिलीज़ किए गए, इन आंकड़ों ने क्या किया है, हैव जनरेटेड अ फेयर अमाउंट ऑफ एक्साइटमेंट एज वेल एज बिविल्डरमेंट। तो इन आंकड़ों ने जनरेट किया है, किस चीज़ को इन आंकड़ों ने जनरेट किया है, किस चीज़ को इन्होंने पैदा किया है? अ फेयर अमाउंट ऑफ एक्साइटमेंट। इन आंकड़ों ने एक अच्छी खासी मात्रा में एक्साइटमेंट को जगाया है ना, उत्तेजना को जगाया है। साथ ही साथ एक बिविल्डरमेंट को भी इन्होंने जगाया है। बिविल्डरमेंट का मतलब होता है एक कन्फ्यूज़न की अवस्था, उसे हम बोलते हैं बिविल्डरमेंट। यानी कि कई जो अर्थशास्त्री हैं वो इन आंकड़ों को लेके कुछ कन्फ्यूज़ हैं। While the markets have cheered the NSO's estimate of a robust का मतलब होता है बहुत ही मजबूत, दमदार 8.4% ईयर ऑन ईयर ग्रोथ इन रियल जीडीपी इन द अक्टूबर दिसंबर क्वार्टर। देखो, ईयर ऑन ईयर का मतलब होता है हम पिछले साल की तुलना इस साल से कर रहे हैं ना, ईयर ऑन ईयर। तो अगर हम पिछले साल की तुलना इस साल के किस चीज़ से कर रहे हैं, अक्टूबर से दिसंबर का जो क्वार्टर है उसके संबंध में, तो बाज़ार की अगर हम बात करें तो बाज़ार ने बहुत ही खुशी जाहिर की है किस बात पे? NSO के जो आकलन है, क्या है NSO के आकलन? 8.4% ईयर ऑन ईयर ग्रोथ। यानी कि NSO ने जो एस्टीमेट दिए हैं जीडीपी के रिगार्डिंग अक्टूबर से दिसंबर महीने के, तो अगर हम ईयर ऑन ईयर तुलना करें तो उसमें 8.4% की ग्रोथ देखने को मिली है। और इन आंकड़ों के प्रति बाजार ने खुशी जाहिर की है। लेकिन सम इकोनॉमिस्ट्स हैव बीन हार्ड प्रेस्ड, लेकिन कुछ जो अर्थशास्त्री हैं, हार्ड प्रेस्ड का मतलब होता है हैविंग अ लॉट ऑफ डिफ़िकल्टीज डूइंग समथिंग, कि भाई आप कुछ कर रहे हो, उस करने के दौरान आपको कई सारी चुनौतियां या डिफ़िकल्टीज़ का सामना करना पड़ रहा है। तो ठीक है, बाजार ने इन आंकड़ों का स्वागत किया है, लेकिन कुछ इकोनॉमिस्ट जो हैं उनको काफ़ी डिफ़िकल्टीज़ जो है फेस करनी पड़ी है किस संबंध में? टू रिकनसाइल द शार्प डिफरेंसेस। रिकनसाइल का मतलब होता है एडजस्ट करना, यानी कि कोई भी सिचुएशन है उसके बारे में आप पहले क्या सोच रहे थे, अब आपके सामने क्या तथ्य हैं, इन चीज़ों को एडजस्ट कर पाना, इसको हम बोलते हैं रिकनसाइल। शार्प डिफरेंसेस का मतलब हुआ बहुत ही ज़्यादा तीव्र अंतर, बहुत ही ज़्यादा अंतर देखने को मिल रहा है। ऑफ वेल, कितना? ओवर 100 बेसिस पॉइंट्स बिटवीन द ऑफिशियल एस्टिमेट्स एंड देयर प्रोजेक्शंस। अब देखो कि ये जो कुछ अर्थशास्त्री हैं उन्होंने जो प्रोजेक्शन लगाए थे, यानी कि उन्होंने जो अनुमान लगाए थे, और आधिकारिक रूप से जो आंकड़े हमारे सामने आए हैं उनमें 100 बेसिस पॉइंट से भी ज़्यादा का अंतर है। तो इसको किस तरह से एडजस्ट करें, है ना, इस बात को लेकर कुछ इकोनॉमिस्ट जो हैं उन्हें बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी का सामना करना पड़ा है। दैट मैनी ऑफ देम हैड मेड, इसका मतलब है कि प्रोजेक्शंस दैट मैनी ऑफ देम हैड मेड, कि कुछ इकोनॉमिस्ट जिन्होंने प्रोजेक्शन पहले किए थे
उन प्रोजेक्शंस में और अभी जो ऑफिशियल आंकड़े आए हैं उनमें 100 बेसिस पॉइंट्स से भी ज़्यादा का अंतर है। तो इस अंतर को कैसे रिकनसाइल किया जाए, इस मामले में कुछ इकोनॉमिस्ट जो हैं वे बहुत ही ज़्यादा हार्ड प्रेस्ड हैं, उन्हें बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्टीज जो है महसूस हो रही है। द रिलीज ऑल्सो पॉजिट्स, पॉजिट का मतलब होता है सामने रखना, कोई भी चीज़ है, कोई भी बात है। दैट रियल जीडीपी ग्रू बाय 8.2% एंड 8.1% रेस्पेक्टिवली, क्रमशः। तो ये जो आंकड़े रिलीज़ हुए हैं ये इस बात को भी हमारे सामने रखते हैं, किस बात को, कि जो रियल जीडीपी है उसमें ग्रोथ हुई है, ग्रो कितनी ग्रोन कितनी ग्रू हुई है वो 8.2% एंड 8.1% रेस्पेक्टिवली का मतलब होता है क्रमशः। इन द फर्स्ट एंड सेकेंड क्वार्टर्स ऑफ द करंट फिस्कल का मतलब हुआ वर्तमान वित्तीय वर्ष, कि जो वर्तमान वित्तीय वर्ष है उसका पहला क्वार्टर और दूसरे क्वार्टर में कितनी ग्रोथ हमें देखने को मिली, 8.2% और 8.1%। 40 एंड 50 बेसिस पॉइंट्स क्विकर देन इट हैड एस्टिमेटेड अर्लियर, यानी कि ये जो ग्रोथ देखने को मिली है वो ग्रोथ कितनी ज़्यादा है, 40 और 50 बेसिस पॉइंट्स ज़्यादा है। यानी कि पहले जो आकलन किया गया था, पहले जो अर्लियर का मतलब है पूर्व में जो एस्टीमेट किया गया था, जो आकलन किया गया था, उस आकलन से 40 और 50 बेसिस पॉइंट ज़्यादा है ग्रोथ पहले और दूसरे क्वार्टर में। फुल ईयर रियल जीडीपी ग्रोथ 2 इज नाउ फॉरकास्ट एट 7.6%। अब देखो जो पूरा वित्तीय वर्ष है उसके लिए जो जीडीपी ग्रोथ है उसको फिर से फोरकास्ट किया गया है, उसकी फिर से आप कह सकते हो उसका प्रेडिक्शन किया गया है कि वो कितनी रहेगी, 7.6%। अब ये भी देखो बढ़ गई है 30 बेसिस पॉइंट्स फास्टर देन द 7.3% ग्रोथ इट हैड एस्टिमेटेड एज रिसेंटली एज इन जनवरी। यानी कि ज़्यादा पुरानी बात नहीं, अभी सिर्फ जनवरी में है ना, यानी कि सिर्फ 2 महीने पहले की बात है कि जनवरी में क्या आकलन किया गया था कि भाई पूरे साल की जो जीडीपी ग्रोथ है वो कितनी रहेगी, उसका आकलन किया गया था 60.3% का, और अब क्या आकलन किया गया है 7.6% का। अ फैक्टर बिहाइंड द अपग्रेड्स, अपग्रेड का मतलब है कि भाई आपने और उसको ऊपर बढ़ा दिया। इन द करंट फिस्कल्स इनकम एस्टिमेट्स, कि भाई एक तथ्य तो जो है, यानी कि जो करंट फिस्कल के इनकम से जुड़े हुए जो आंकड़े हैं, जो आकलन हैं, उनमें अपग्रेड किया गया है ना, उनको और बढ़ा दिया गया है। तो एक फैक्टर तो उसके पीछे क्या है, वो ये है, इज द एनएसओस रिविजन्स टू द एस्टिमेट्स फॉर 2021-22 एंड 2022-23। यानी कि 2021-22 और 2022-23 के जो आंकड़े थे है ना, उनको फिर से रिवाइज किया गया है। तो एक फैक्टर तो यह है जिसके कारण जो करंट फिस्कल है ना, जो वर्तमान वित्तीय वर्ष है उसके इनकम एस्टिमेट्स में अंतर आया है। वाइल द रिविजन्स टू 2021-22 डेटा हैव रिजल्टेड इन that year's real GDP growth being raised by 60 basis points to 9.7%। तो देखो ये जो रिवीजन किया गया उसको फिर से रिवाइज किया गया आंकड़े को, तो 2021-22 के आंकड़ों को रिवाइज करने का क्या रिजल्ट हुआ, क्या परिणाम आया कि जो 2021-22 का जो साल था उसमें जो रियल जीडीपी की वृद्धि हुई थी, जो ग्रोथ हुई थी, उसको कितना बढ़ा दिया गया, 60 बेसिस पॉइंट बढ़ा दिया गया और उसे कितना कर दिया गया, 9.7%। अ फॉल आउट का मतलब होता है एक तरह से अनप्लेजेंट रिजल्ट है ना, प्रतिकूल परिणाम कह सकते हो आप। अ फॉल आउट इज द कॉन्सिक्वेंट, और कॉन्सिक्वेंट का मतलब होता है परिणामी, रिजल्टिंग। स्केलिंग डाउन का मतलब होता है कमी करना। ऑफ 2022-23 जीडीपी एक्सपेंशन का मतलब होता है विस्तार टू 7%। और जब इनको रिवीजन आंकड़ों को रिवाइज किया गया तो उस रिवीजन के दौरान हमें 2022-23 के जो आंकड़े थे उसकी जो जीडीपी एक्सपेंशन है उसको कितना कर दिया गया, कितना कम कर दिया गया, 7%, फ्रॉम द अर्लियर एस्टिमेट ऑफ 7.2%। जबकि पूर्व में यानी कि पहले ये जो 2022-23 के जीडीपी एक्सपेंशन था इसे कितने रखा गया था, 7.2% रखा गया था, लेकिन रिवाइज करने के दौरान उसे कितना कर दिया गया, 7%। तो ये फैक्टर्स भी हैं है ना, एक फैक्टर ये भी है कि 2021-22 और 2022-23 के जीडीपी से जुड़े हुए जो आंकड़े हैं उनको
फिर से रिवाइज किया गया। गिवन, गिवन का मतलब होता है इस बात को देखते हुए, इस बात को ध्यान में रखते हुए। गिवन दैट रिविजन्स टू अ प्रीवियस ईयर्स डेटा ऑटोमेटिकली ऑल्टर, ऑल्टर का मतलब है चेंज करना, परिवर्तित करना, द ईयर ऑन ईयर पेस ऑफ ग्रोथ। पेस ऑफ ग्रोथ का मतलब हुआ वृद्धि, है ना। पेस का मतलब होता है चाल, ग्रोथ का मतलब हुआ आपकी वृद्धि, है ना, यानी कि जो विकास हो रहा है, वृद्धि हो रही है, उसकी चाल क्या है। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए कि जो भी रिविजन्स किए जाते हैं, खास करके जो प्रीवियस ईयर के जो आंकड़े होते हैं उनमें आप अगर कुछ संशोधन करते हो तो ऑटोमेटिकली क्या होता है, अगला जो ईयर है उसमें, अगला जो ईयर है उसके आंकड़े और पिछला जो ईयर है उसके आंकड़े, इनमें जो है इनकी पेस ऑफ ग्रोथ जो है उसमें ऑटोमेटिकली अंतर आ जाता है। द बेस इफेक्ट इज अ क्रूशियल एलिमेंट। देखो, बेस इफेक्ट का मतलब होता है वो पॉइंट जो आप कंपैरिजन के लिए कंसीडर करते हो। कंसीडर करने का मतलब होता है मानना। देखो क्या है, आपको उदाहरण के तौर पे महंगाई को मापना है, तो जनवरी हो सकता है कि बहुत महंगाई आपको देखने को मिली जनवरी में। इसके बाद में आपको फरवरी में जो है चीज़ें बहुत सस्ती हो गई। जैसे उदाहरण के तौर पे जब उपज ज़्यादा होती है तो उस महीने में हमें क्या देखने को मिलता है, महंगाई बहुत कम देखने को मिलती है, क्योंकि बहुत ज़्यादा सप्लाई बढ़ जाती है। तो आप एक महीने के आधार पर निष्कर्ष नहीं निकाल सकते महंगाई का। इसी तरह से आप एक साल के आधार पर महंगाई का निष्कर्ष नहीं निकाल सकते, आपको कोई बेस ईयर लेना पड़ता है ना। तो उसे ही हम क्या बोलते हैं, उसे ही हम बोलते हैं बेस इफेक्ट। तो बेस इफेक्ट का मतलब होता है कि अगर आप कंपैरिजन के लिए डिफरेंट रेफरेंस पॉइंट लेते हो तो उसका जो अंतर पड़ता है उसको ही हम बोलते हैं बेस इफेक्ट। द बेस इफेक्ट इज अ क्रूशियल का मतलब है बहुत ही महत्वपूर्ण एलिमेंट दैट हैज़ टू बी फैक्टर्ड इन वाइल गेजिंग। गेज का मतलब है देखना ठीक तरह से। द इम्पोर्ट, इम्पोर्ट का मतलब है यहाँ पे इम्पोर्टेंस, महत्व ऑफ द हेडलाइन नंबर, कि जो आंकड़े हमारे सामने हैं उनके महत्व को देखते हुए इस बात को भी ध्यान में लेना जरूरी है। फैक्टर इन का मतलब है इसको भी कंसीडर करना जरूरी है, इसको भी ध्यान में रखना जरूरी है। क्या कि बेस इफेक्ट जो है वो एक महत्वपूर्ण एलिमेंट है इन रियल प्रोडक्टिव सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमी, कि इकोनॉमी के, अर्थव्यवस्था के जो वास्तविक प्रोडक्टिव सेक्टर्स हैं उनकी अगर हम बात करें तो उनमें हमें क्या देखने को मिला है, थर्ड क्वार्टर ग्रॉस वैल्यू एडेड ग्रोथ, कि थर्ड क्वार्टर की जो GVA ग्रोथ है उसमें हमें कमी देखने को मिली है। कितनी, 6.5% की, है ना। ग्रोथ स्लोड टू 6.5% फ्रॉम एन अपवार्डली रिवाइज्ड 7.7% पेस इन द प्रिसीडिंग जुलाई सितंबर पीरियड। यानी कि जुलाई और सितंबर का जो पीरियड था, देखो क्या था, फ्रॉम एन अपवार्डली रिवाइज्ड 7.7%। देखो क्या किया, एक संशोधन किया गया था और ये कहा गया था कि भाई अगला जो क्वार्टर है उसमें 7.7% रहेगी, लेकिन हमें क्या देखने को मिला, और स्लो हो गई वो ग्रोथ, है ना। GVA की जो ग्रोथ है वो स्लो हो गई। प्रीसीडिंग का मतलब है पहले वाला, फ्रॉम एन अपवार्डली रिवाइज 7.7% पेस का मतलब है 4 इन द प्रीसीडिंग जुलाई सितंबर पीरियड, कि जुलाई सितंबर ये जो पीरियड है इसके पहले हमने क्या देखा था, एक संशोधन किया था और ये कहा था कि भाई जो नेक्स्ट क्वार्टर है उसमें हमें क्या देखने को मिलेगा, GVA 7.7% देखने को मिलेगी, जबकि उसमें कमी आई और कितनी दर्ज की गई, GVA 6.5%। ऐसा इसलिए हुआ एज, उसका हम कारण बता रहे हैं यहाँ पे, आउटपुट इन द की रूरल एग्रीकल्चर लाइव, आउटपुट का मतलब होता है उत्पादन, कि जो प्रमुख ग्रामीण क्षेत्र से संबंधित, कृषि क्षेत्र से संबंधित जो उत्पादन है, लाइव स्टॉक का मतलब होता है आपके मवेशी, जानवर, फॉरेस्ट्री, है ना, फॉरेस्ट है ना, जंगल का क्षेत्र हो गया हमारा, एंड फिशिंग सेक्टर, है ना, मत्स्य पालन से संबंधित जो क्षेत्र है वो हो गया। इन सब में कॉन्ट्रैक्शन देखने को मिला, कमी देखने को मिली, कितनी, 0.8% ईयर ऑन ईयर। मतलब ईयर ऑन ईयर अगर हम तुलना करें तो ये जो रूरल एग्रीकल्चर सेक्टर है, लाइव स्टॉक है, फॉरेस्ट्री है, फिशिंग सेक्टर है, इन सब में, है ना, कितनी कमी आई, 0.8% की। एंड ग्रोथ मोमेंटम, और जो वृद्धि की जो चाल है उसमें भी कमी देखने को मिली, कितनी, सीक्वेंशियली मतलब क्रमिक रूप से, अक्रॉस 5 ऑफ द अदर 7 सेक्टर्स, यानी कि
दैट कंट्रीब्यूट टू द GVA, यानी कि GVA जिन सेक्टर्स से निर्मित होता है उनमें 7 में से 5 सेक्टर्स में जो है हमें कमी देखने को मिली, यानी कि वहाँ जो है स्लो ग्रोथ देखने को मिली। दैट से जब कोई सेंटेंस शुरू होता है तो उसका मतलब होता है यह बात की। दैट द GVA ग्रोथ रेट इज अ फुल 190 basis points slower than the GDP's 8.4% पेस। अब देखो, यह तथ्य कि GDP की 8.4% की जो चाल है उससे GVA जो है वो कितना स्लो है, 190 बेसिस पॉइंट। तो इसका जो प्राइमरी कारण है वो ये है कि जो नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस हैं आर एस्टिमेटेड टू हैव सर्ज्ड 32% ईयर ऑन ईयर इन द लास्ट क्वार्टर, यानी कि पिछले क्वार्टर में नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस की अगर हम बात करें तो उनका एक आकलन है, वो ये कहता है कि इनडायरेक्ट टैक्सेस में पिछले क्वार्टर में सर्ज का मतलब होता है वृद्धि। देखो ये जो आप देख रहे हो ना, टू हैव सर्ज्ड, इसको हम बोलते हैं परफेक्ट इन्फिनेटिव। टू हैव सर्ज्ड मतलब ये कोई काम जो कंप्लीट हो गया है ना, उस कंप्लीशन को दिखाने के लिए हम इस परफेक्ट इन्फिनेटिव का प्रयोग करते हैं कि भाई इस तरह का आकलन है कि ईयर ऑन ईयर अगर हम बात करें है ना, तो पिछले क्वार्टर में 32% आपको जो है हम कह सकते हैं कि वृद्धि हमें देखने को मिली, किसमें, इनडायरेक्ट टैक्सेस में लार्जली। और इसका प्रमुख कारण क्या था, एज अ रिजल्ट ऑफ का मतलब इसका कारण ये था सब्सिडी पे आउट, कि भाई सरकार के द्वारा जो है सब्सिडी, पे आउट का मतलब है भुगतान करना, पेमेंट करना है ना, सरकार के द्वारा उसको किसका परिणाम था, सब्सिडी का परिणाम था। और किस किस का परिणाम था कि ये जो सब्सिडी के ऊपर भुगतान किया गया है ना, इंक्लूडिंग और फर्टिलाइजर्स है ना, फर्टिलाइजर्स भी उसमें इंक्लूडेड है, बीइंग ड्रास्टिकली लोअर। ड्रास्टिकली का मतलब है बहुत ही ज़बरदस्त रूप से, लोअर का मतलब है कम रहना। तो कुल मिला के कि ये जो सब्सिडी पे आउट्स है ये बहुत ही ज़्यादा कम रहा। टू दैट एक्सटेंट है ना, इस सीमा तक द GVA ग्रोथ रेट प्रेजेंट्स अ ट्रूअर पिक्चर ऑफ द हेल्थ ऑफ द इकोनॉमी, कि जो GVA ग्रोथ है वो हमारे सामने प्रस्तुत करती है क्या, एक ट्रूअर पिक्चर ऑफ द हेल्थ ऑफ द इकोनॉमी, यानी कि आपको इकोनॉमी की, अर्थव्यवस्था की वास्तविक हेल्थ को समझना है तो उसे समझने के लिए जो GVA से संबंधित आंकड़े हैं वे ज़्यादा आपको स्पष्टता देते हैं, ये इसका मतलब हुआ। एंड इवन ऑन द डिमांड और एक्सपेंडिचर साइड, कि भाई चीज़ों की डिमांड कितनी है, कितना एक्सपेंडिचर किया जा रहा है, एक्सपेंडिचर का मतलब होता है खर्चा। तो अगर हम डिमांड और एक्सपेंडिचर को भी देखें, द डेटा ऑन प्राइवेट कंजम्पशन स्पेंडिंग, कंजम्पशन का मतलब होता है उपभोग, स्पेंड का मतलब होता है खर्च करना, प्राइवेट का मतलब हो गया निजी, गवर्नमेंट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, तो देखो एक तो होता है निजी उपभोग, एक होता है सरकार के द्वारा जो एक्सपेंडिचर किया जाता है, सरकार जो कंजम्पशन करती है विभिन्न प्रोडक्ट्स का, विभिन्न सेवाओं का। तो अगर हम बात करें आंकड़ों की, कि डिमांड और एक्सपेंडिचर साइड की अगर हम बात करें, तो जो आंकड़े हमारे पास हैं प्राइवेट कंजम्पशन स्पेंडिंग के और गवर्नमेंट कंजम्पशन स्पेंडिंग के, तीसरे क्वार्टर की हम बात कर रहे हैं, यहाँ पे तीसरे क्वार्टर के आंकड़ों की बात कर रहे हैं, तो वे आंकड़े हमें ये रिवील करते हैं, ये दिखाते हैं अ लैक ऑफ ट्रैक्शन। ट्रैक्शन का मतलब होता है होल्डिंग, पकड़, है ना, कि भाई पकड़ जो है ना वो उतनी मजबूत नहीं है ना, ये बात हुई यहाँ पे। इस चीज़ को ये आंकड़े स्पष्ट करते हैं कि भाई उतनी चाल नहीं है जितनी यहाँ पे हम एस्टिमेट कर रहे हैं। वाइल, जबकि प्राइवेट स्पेंडिंग ग्रू बाय अ मेयर 3.5% ईयर ऑन ईयर, कि ईयर ऑन ईयर अगर हम तुलना करें तो प्राइवेट स्पेंडिंग जो है उसमें ग्रोथ देखने को मिली है, लेकिन कितनी, मात्र 3.5% की। गवर्नमेंट कंजम्पशन स्पेंडिंग, और सरकार के द्वारा जो स्पेंडिंग की जाती है, जो खर्चा किया जाता है, उसमें वास्तव में कमी आई है, कितनी, 3.2% है ना। तो कुल मिला के जो गवर्नमेंट कंजम्पशन स्पेंडिंग है उसमें हमें श्रिंक यानी कि संकुचन देखने को मिला है, कितना, 3.2%। विथ द जनरल इलेक्शन सेट टू बी अनाउंस्ड एनी डे नाउ, यानी कि आज से लेके अब कभी भी किसी भी दिन जो है ये
रेडी है मामला कि चुनाव की घोषणा हो सकती है, कि भाई जनरल इलेक्शन जो है वो बिल्कुल रेडी हैं, उनका अनाउंसमेंट जो है किसी भी दिन हो सकता है। द हेडलाइंस अराउंड द एनएसओ डेटा, तो इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि चुनावी तारीख किसी भी समय घोषित हो सकती है, कि द हेडलाइंस अराउंड द एनएसओ डेटा, कि एनएसओ डेटा से संबंधित जो भी हेडलाइंस हैं, जो भी खबरें हैं, वो इस चीज़ को सर्व करती हैं, इस चीज़ को बताती हैं एज अ पोल ईव टॉकिंग पॉइंट, कि ये एनएसओ के जो आंकड़े हैं, पोल ईव का मतलब है चुनाव से पहले बातचीत का मुद्दा जो है, एक तरह से एनएसओ के आंकड़े जो हैं एक तरह से बन गए हैं। एनएसओ के आंकड़े ये काम करते हैं ना इस तरह से। बट लेकिन देयर मस्ट बी अ सोबर एनालिसिस, सोबर का मतलब होता है बहुत ही सीरियस, है ना, गंभीर, बोलते हैं ना गंभीर विश्लेषण, तो यही मतलब हो जाएगा सोबर एनालिसिस का मतलब गंभीर विश्लेषण ऑफ द रियल स्टेट ऑफ द इकोनॉमी। देयर मस्ट बी मतलब ऐसा होना ही चाहिए क्या, कि अर्थव्यवस्था जो है उसकी वास्तविक स्थिति क्या है, उसका एक गंभीर विश्लेषण होना ही चाहिए। इकोनॉमी है ना, अब देखो यहाँ पे हम ये जो दैट लगा है ना, किसके लिए लगा है, इकोनॉमी के लगा है, अर्थव्यवस्था के लिए लगा है। इकोनॉमी दैट ड्रास ऑन मल्टीपल स्टेटिस्टिकल सेट, यानी कि हमारी जो अर्थव्यवस्था है, देखो यहाँ पे ये जो लिखा हुआ है ना, ड्रा ऑन का मतलब होता है मेक यूज़ ऑफ समथिंग। तो ये जो अर्थव्यवस्था है ना, वो किन चीज़ों से मिलके बनती है, किन चीज़ों को ड्रा ऑन करती है, वो किन चीज़ों से मिलके बनती है, मल्टीपल का मतलब हो गया कई, स्टेटिस्टिकल सेट्स, कि कई सांख्यिकीय समूह, यानी कि कई आंकड़े जो होते हैं, उन आंकड़ों से जो है हमारी अर्थव्यवस्था जो है वो निर्मित होती है। तो उसकी वास्तविक अवस्था को जानने के लिए विश्लेषण जो है वो बहुत ही सोबर होना चाहिए, सोबर एनालिसिस होना चाहिए, बहुत ही गंभीर विश्लेषण होना चाहिए, उसकी बहुत ही अच्छे से स्क्रूटनी होनी चाहिए। तो ये था हमारा आज का एडिटोरियल।